हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आज के ये प्रैक्टिस सेट में हम समाज, संस्कृति एवं व्यक्तित्व से हम आज भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार स्टेट और बिहार स्टेट का भी एग्ज़ाम आपका मई में ही होगा। जो लोग एग्ज़ाम बिहार स्टेट का देना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। डेट नहीं अभी आई है, लेकिन ये अनाउंसमेंट हो गया है कि मई में ही होगी। तो सभी लोग अपना तैयारी अच्छे से कर लें और ज़्यादा समय नहीं रह गए हैं। चाहे यूजीसी नेट का पेपर हो या तो आपके स्टेट का हो, जैसे चुनाव आपका समाप्त होगा आपका पीजीटी का भी एग्ज़ाम ही होगा। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया है। निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया है। AR देसाई, MN श्रीनिवास, DP मुखर्जी, GS घुरिये। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे AR देसाई। ऑप्शन ए AR देसाई ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं और AR देसाई, DP मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी ये लोग मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं और MN श्रीनिवास और SC दुबे जो हैं ये संरचनावादी से हैं और DP मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी और AR देसाई, DP मुखर्जी और रामकृष्ण मुखर्जी ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। GS घुरिये आपकी विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। ये सभी को आप लोग याद रखिएगा, ये कूट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है। समाज शास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? अच्छे तौर तरीके, साक्षरता एवं सौंदर्य संवेदना, सभ्य व्यवहार, किसी समुदाय के रहने का ढंग। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, किसी समुदाय के रहने का ढंग। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कूले किसके बीच अंतर करते हैं? निम्न में से कूले किसके बीच अंतर करते हैं? बाह्य समूह एवं भीतरी समूह, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह, मशीनी शुद्धता समूह एवं जैविक सुदृढ़ता समूह, सैनिक समाज एवं औद्योगिक समाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह। CH कूले देते हैं। ये कूले सर्वप्रथम प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह को बंटवारा किया था। कूले प्राथमिक समूह के आत्मदर्पण की अवधारणा के रचनाकार हैं। ये आत्मदर्पण की अवधारणा, आत्मदर्पण की अवधारणा किसने दिया है? ये CH कूले ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव शास्त्री हैं ये CH कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अपेक्षता समाजीकरण के अवधारणा का निम्न में से किसने प्रयोग किया? अपेक्षता समाजीकरण की अवधारणा का निम्न में से किसने प्रयोग किया? मीड, कूले, मॉर्टन, सोरोकिन। अपेक्षता समाजीकरण की अवधारणा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे, मॉर्टन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं दिया हुआ है। संस्कृति मानवीय जीवन को संरचना प्रदान करती है। संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है। संस्कृति समाजीकरण का मुख्य अंश है। संस्कृति अपने सदस्यों के व्यक्तित्व को बनाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है दिया है। संस्कृति मानवीय जीवन को संरचना प्रदान करती है। संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है। संस्कृति समाजीकरण का मुख्य अंश है। संस्कृति अपने सदस्यों के व्यक्तित्व को बनाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पर्याय निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? सांस्कृतिक पर्याय निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक समायोजन, सांस्कृतिक प्रसार, सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक पर्याय निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, सांस्कृतिक समायोजन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही भूभाग में दो जनजातियां रहती हैं, जब एक ही भूभाग में दो जनजातियां रहती हैं और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करती हैं, जिससे उनकी आपसी भिन्नता कम होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वयस्क समाजीकरण, या वयस्क समाजीकरण होगा। सहयोग, समायोजन, आत्मसात्मीकरण। जब एक ही भूभाग में दो जनजातियां रहती हैं और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करती हैं, तो इसके हो जाएंगे समायोजन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारता, उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी एवं देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए, उसे क्या कहते हैं? उदारता, उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी एवं देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए, उसे क्या कहते हैं? मूल्य, प्रथाएं, जीवन शैली, लोकाचार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मूल्य। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ है व्यक्ति में सुधार, सीखा हुआ व्यवहार, प्रयोगशाला में सूक्ष्म प्राणियों का विकास, सुंदर गुणों का निर्माण। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन संस्कृति, सीखा हुआ व्यवहार। ऑप्शन बी। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति ही समाज का अनुरक्षण रखती है। साधारण अर्थों में संस्कृति शब्द का प्रयोग सुसंस्कृति अथवा संस्कार के अर्थ से किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? सुसंस्कृति व्यक्ति के गुण, आचरण के मानदंड,
सामाजिक वरीयता आदर्श। समाज शास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? समाज शास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सामाजिक वरीयता। ऑप्शन सी। मूल्य का संबंध सामाजिक रूप से क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए से है। यह किसी भी समाज के लिए सामाजिक वरीयता है, क्योंकि मूल्यों के आधार पर ही व्यवहार के मानदंड निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन सामाजिक वरीयता ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीयता एथनोसेंट्रिज्म क्या है? जातीयता एथनोसेंट्रिज्म क्या है? अपनी संस्कृति के अनुसार दूसरी संस्कृतियों को आंकने की प्रवृत्ति, दूसरी संस्कृतियों को आदर से देखने की प्रवृत्ति, दूसरी संस्कृतियों को अपनी संस्कृति के बराबर समझने की प्रवृत्ति, दूसरी संस्कृतियों के अनुसार अपनी संस्कृति को ढालने की प्रवृत्ति। जातीयता एथनोसेंट्रिज्म क्या है? अपनी संस्कृति के अनुसार दूसरी संस्कृतियों को आंकने की प्रवृत्ति। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। जातीयता अपनी संस्कृति के अनुसार दूसरी संस्कृति को आंकने की प्रवृत्ति से है। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये समनर ने अंतर समूह और बाह्य समूह के बीच ऐसी पक्षपात मनोवृत्तियों के लिए किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी को क्रम अनुसार लिखें। बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी को क्रम अनुसार लिखिए। समकक्ष समूह, स्कूल, परिवार, धर्म। धर्म, परिवार, समकक्ष समूह, स्कूल, परिवार, धर्म, स्कूल, समकक्ष समूह। तो पहले इसमें परिवार आ जाता है, फिर परिवार में पहले उसकी समाजीकरण होता है, उसके बाद स्कूल में स्कूल जाता है, समकक्ष समूह और धर्म। ऑप्शन डी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रेडक्लिफ, ब्राउन, नॉडेल, लेवी स्ट्रास, मर्डॉक। भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एसएफ नॉडेल। नॉडेल के अनुसार संरचना बहुवचनात्मक है। इनके अनुसार संरचना के 3 निम्नलिखित आयाम होते हैं: भूमिका, सामाजिक क्रिया, एक नियम व संस्थाएं होती हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा प्रयुक्त होती है? सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा प्रयुक्त होती है? गेमिनशॉफ्ट, बंधु समाज या समुदाय और गेसेलशॉफ्ट समिति, जैक रेशनल और वर्ट रेशनल, यांत्रिक और जैविक शायवी एकता, इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृति। सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृति। ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये किसकी है? ये सोरोकिन की है। गेमिनशॉफ्ट किसकी है? ये गेमिनशॉफ्ट और गेसेलशॉफ्ट की अवधारणा किसने दिया है? ये
समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रयुक्त होती है? ये इसका टॉनिज दे दिए हैं, जैक रेशनल और ऑस्ट रेशनल, ये मैक्स वेबर का है हो जाता है। यांत्रिक और जैविक एकता, यांत्रिक और जैविक एकता ये किसकी है? ये दुर्खिम सबका है। इंद्रिय परा की विचारात्मक संस्कृति ये सोरोकिन की है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो परा अहम व्यक्ति व व्यक्तित्व के उस भाग को प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित के जरिए सृजित हुआ। फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो परा अहम व्यक्ति व व्यक्तित्व के उस भाग को प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित के जरिए सृजित हुआ है। रचनात्मक वर्षों के दौरान समाजीकरण, वृद्धावस्था में समाजीकरण, सामाजिकरण की प्रक्रिया जो व्यक्ति के समस्त जीवन घटती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो व्यक्ति के समस्त जीवन घटती है। ऑप्शन सी। इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं ये फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का तत्व निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? नहीं पूछा यहाँ पे। संस्कृति का तत्व निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? परिवार, मूल्य, पोशाक या पहनावा, व्यवहार के ढंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए हो जाएंगे, परिवार। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिकरण मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिकरण मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? समाजीकरण, पुनः समाजीकरण, विसमाजीकरण, असामाजिकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, पुनः समाजीकरण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक व्यवहारवादी प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं यथा मानवीय शरीर में एकरूपता बतलाते थे। इसे क्या कहा जाता है? सजीव एकरूपता, सजीव समता, सजीव विश्लेषण, जीव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सजीव एकरूपता, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मार्थक भूमिका ग्रहण, रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी है? आत्मार्थक भूमिका ग्रहण, रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी है? आर.के. मार्टन, आर्लिंगटन, C.H. कूले, G.H. मीड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, G.H. मीड। ऑप्शन डी हो जाएंगे। अमेरिका के शिकागो में वैचारिक परंपरा के एक अग्रणी दार्शनिक और अंतरक्रियावादी G.H. मीड को समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक नवीन परंपरा की आधारशिला रखने का गौरव प्राप्त हुआ है। मीड द्वारा प्रतिपादित अवधारणा प्रतीकात्मक भूमिका है। इसके अनुसार जब व्यक्ति परिस्थिति अनुसार अपनी भूमिका बदल लेता है तब उसे आत्मार्थक भूमिका ग्रहण करना कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए संस्कृति व्यवहार का एक सिस्टम है जिसके सहयोगी समाज के सभी सदस्य होते हैं। तर्क आर एक समाज ऐसे लोगों का समूह है जो साझी संस्कृति के सहभागी होते हैं।
संस्कृति व्यवहार का एक सिस्टम है जिसके सहयोगी समाज के सभी सदस्य होते हैं। सही है। एक समाज ऐसे लोगों का समूह है जो साझी संस्कृति के सहभागी होते हैं। इसमें दोनों सही होता है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कल के क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया था, उसी को हम यहाँ लाए हैं। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन अवश्य कर लें। एवरी संडे को आपका एक प्रैक्टिस सेट वहाँ करवाया जाता है मॉडल पेपर 50 MCQ का। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। सामाजिक मानकों एवं मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था की बात यहाँ टालकट पार्सन्स करते हैं। हम कल यहाँ पर अगस्त काउंटी को लगा दिए थे, इसके लिए रेलिसोरी संस्थात्मक तत्वों के संगठक भाग के रूप में किसने माना है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, टालकट पार्सन्स, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी संडे को आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय।